आप अक्सर चावल बनाते हैं वो खिले नहीं बनते, जोड़े-जोड़े बन जाते हैं या उनमें कुछ जायका नहीं होता। आज मैं फ्लेवरफुल सी यखनी पुलाव की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यखनी पुलाव बनाने की रेसिपी। तो सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए मैंने एक बाउल में 4 ग्लास पानी ऐड किया है और इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 किलो गोश्त चिकन का। तो ये मिक्स बोटी है, बोनलेस भी है और हड्डी वाली भी है। अब हम यखनी के कुछ मसाले इसमें ऐड करेंगे, जिनमें है 1 छोटी प्याज, सफ़ेद ज़ीरा आधा चम्मच, 1 चम्मच नमक, 15 जवे लहसुन, 1 स्टिक दालचीनी और 1 चम्मच सौंफ। ये ऐड कर देंगे इसके अंदर और इसे कवर करके हम पकने के लिए रख देंगे। यखनी को एक उबाल आने तक पकाएंगे। दूसरी तरफ मैंने चावलों को सोख होने के लिए रख दिया है। इसे अच्छी तरह वॉश करके 2-3 दफ़ा पानी से निकाल लिया है और ये मेरे पास 6 ग्लास यानी 2 किलो चावल हैं। इस पुलाव को स्पेशल सा बनाने के लिए कुछ मसाले हम ऐड करेंगे पीस के, जिनमें 1 स्टिक है दालचीनी, 1 जायफल और इसमें शामिल कर रही हूँ 2 बड़ी इलायचियाँ, हाफ बादियान का फूल। अब इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टीस्पून काली मिर्च और इन सब चीज़ों को हम मोटा मोटा ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले पुलाव बनाने के लिए हम पतीले में घी ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 पाव के करीब घी लिया है, 1 पाव से थोड़ा सा ज़्यादा है, 2 कप है ये। तो आप चाहें तो इसे ऑयल में भी बना सकते हैं, लेकिन ये घी में बहुत मज़े की बनती है। अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी प्याज। 4 से 5 प्याज इसमें बारीक बारीक कटी हुई ऐड कर दें। तो इसे मैं गोल्डन ब्राउन होने तक पकाऊंगी। इस टाइम मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 तेज़पात के पत्ते। चावलों के जुड़ जाने की 2 बड़ी रीज़न होती हैं जिनकी वजह से चावल हमारे जुड़ जाते हैं। एक तो ये कि हम जिस बर्तन में बना रहे हैं वो बर्तन बहुत तंग होता है, चावल ज़्यादा होते हैं, बर्तन छोटा होता है। तो दूसरी वजह ये होती है कि हम पानी ज़्यादा कर देते हैं। अगर हम इन बातों का ख्याल रखें तो बहुत ही मज़े का हमारा पुलाव बनेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 3 टीस्पून ज़ीरा। ज़ीरा पुलाव में बहुत ही मज़े का लगता है। तो यहाँ पर मैं 3 टीस्पून और थोड़ा सा इससे ज़्यादा ही इसमें ज़ीरा ऐड कर दूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए इसे घी में भून लेंगे। इससे जायका बहुत ही मज़े का आएगा ज़ीरे का। अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी हाफ़ टी स्पून काली मिर्च, अब इसमें हम शामिल करेंगे 4 कटे हुए टमाटर, 3 चम्मच अदरक लहसुन पेस्ट और 4 हरी मिर्चें साबुत इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से भून लेंगे। अब हम इस मसाले में हाफ़ ग्लास पानी ऐड करके इस मसाले को अच्छे से भूनेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर 2 टेबलस्पून। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस पुलाव में हल्दी बिल्कुल भी शामिल नहीं होगी।
दूसरी तरफ यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। अब उसमें से चिकन निकाल के मैं मसाले में ऐड कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इस चिकन को मैं भून लूँगी। चिकन को 2 मिनट हो चुके हैं भूनते हुए। अब इसमें मैं शामिल कर दूँगी यखनी के अंदर ही बाकी का सारा पानी भी शामिल करके मैं ऐड कर दूँगी। हमारे पास 6 गिलास चावल थे तो मैंने यहाँ पर 8 गिलास पानी इसमें शामिल किया है। कुछ चावल ऐसे होते हैं जिनमें हमें डबल पानी ऐड करना पड़ता है और कुछ में उतना ही पानी ऐड किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे 1.5 गुना पानी शामिल किया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ इमली। इमली को मैंने 2 मिनट के लिए भिगो के रखा था, अब इसमें ऐड कर दिया। अब इसमें मैं शामिल करूँगी ग्राइंड किए हुए मसाले और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे जिनमें है 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून होममेड बिरयानी मसाला, 1 टेबलस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। आप इस वक्त नमक भी चेक करके इसमें ऐड कर सकते हैं। चावलों को भिगोए हुए 15 मिनट हो चुके थे। अब चावल इसमें ऐड कर देंगे। एक दफ़ा चम्मच की मदद से हम सारे चावलों को अच्छे से हिला देंगे। अब मैं शामिल कर रही हूँ इसमें 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका ऐड करने से हमारे चावल बहुत खिले खिले बनेंगे और इसको कवर करके हम 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। तो इस कंडीशन में हम इसे दम पे रख देंगे जब हल्का हल्का इसमें पानी मौजूद हो। चावलों को दम आ चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़े के चावल लग रहे हैं। पुलाव के साथ सलाद ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पर मैं सलाद बना रही हूँ। सबसे पहले मैं प्याज को काट लूँगी। प्याज को इस तरह से हम वर्टिकली काट लेंगे और इसके हम रिंग्स बनाएंगे। प्याज को इस तरह से काट के मैं इसके अंदर से इसकी लेयर्स को रिमूव करके इस तरह से रिंग्स निकाल लूँगी। जो परफेक्टली रिंग होगा वो हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। प्याज का कड़वापन ख़त्म करने के लिए मैं इसको ऐड कर दूँगी पानी के अंदर। सबसे पहले एक बाउल में मैं पानी ऐड करूँगी और इसमें मैं रिंग्स को ऐड कर दूँगी और इसके ऊपर मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा सा नमक। इससे बहुत हद तक आपकी कड़वाहट दूर हो जाती है। आप चाहें तो इसको सिरके के अंदर भी डिप कर सकते हैं या तो लेमन लगा दें। इस सब तरीक़ों से प्याज की कड़वाहट ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट हम खीरे को काट लेंगे। खीरे को हम थोड़ा टेढ़ा तिरछा काटेंगे। खीरा कट चुका है। अब हम टमाटर से प्यारा सा फ्लावर बनाएंगे। टमाटर को इस तरह से हम काटेंगे, इसकी ऊपर वाली लेयर उतार लेंगे। गोल गोल करते हुए हमने इसकी लेयर उतारनी है। जो हमने इस तरह से इसकी टमाटर की लेयर उतार ली।
अब इसकी जो टेल है उससे पकड़ के हमने इसे इस तरह से फ़ोल्ड करते हुए, हाथों की मदद से इसको फ़ोल्ड करते हुए एक प्यारा सा फूल बनाना है। यूँ हमारा फूल बनकर तैयार हो गया। ये बनाना बहुत ही आसान है, आप भी इसे ट्राई करें तो बहुत जल्द आसानी से बन जाएगा। जब आपके पास सैलेड के लिए कम चीज़ें हों, खीरा, प्याज और टमाटर हो, तो आप इस तरह से सलाद को बना सकते हैं। यहाँ पर एक खीरा मैंने छील लिया है, एक खीरे को मैंने छिलकों के साथ लिया है, तो दोनों खीरों के मैं स्लाइस काट लूँगी। इस खीरे को मैं सिंपल गोल ही काटूँगी, इसको तिरछा नहीं काटूँगी। तो अब हम इसे प्लेट में रख लेंगे। यहाँ पर मैंने खीरे के छिलके को डंडे की शेप दी है और खीरे को रख रही हूँ यहाँ पर। अगर आपको मेरी थोड़ी सी भी रेसिपी अच्छी लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अब रिंग्स में कटे हुए प्याज को हम इस तरह से इसके ऊपर रख देंगे। लेमन भी रख देंगे, अगर आपके पास हो तो लेमन भी रख दें। तो जी इस तरह से हमारी सलाद बिल्कुल थोड़े से चीज़ों के साथ बनकर तैयार हो गई। आपको ये सलाद कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। चावलों को हम डिश आउट कर लेंगे, तो रायते के साथ, सलाद के साथ ये पुलाव खाएं। और चलिए हम भी चेक करते हैं। रमज़ान का बरकत महीना आ रहा है, इस रेसिपी को रमज़ान में ज़रूर ट्राई करें। अपनी दुआओं में मुझे याद रखें, हमेशा दुआएं लें, दुआएं दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो हमारे साथ रहिए। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।